श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। अब 16,100 क्या है जो भगवान की पत्नियां बनी। कभी कभी ना व्यक्ति के पास ज्यादा धन आ जाए, चाहे ज्यादा बल आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, उसका दुरुपयोग करना आरंभ कर देता है। एक भूमि से उत्पन्न हुआ एक बालक और आगे जाकर के भौमासुर नाम से विख्यात हुआ हो, अपने शक्ति का दुरुपयोग करना चालू कर दिया। मन में संकल्प रखा है 20,000 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा और बड़े बड़े घर के राजकुमारियों को महाराज चोरी कर करके ले जाता हूं, अपने कैद खाना में डालना चालू कर देता हूं। 16,100 राजकुमारी को बंदी बना करके रखा था और इसी भौमासुर ने ना, जानते हैं, माता देवती आदिति का एक कुंडल को चुराया था और देवताओं के छत्र को चुराया था। देवताओं ने आकर के शिकायत कर दिया भगवान के पास। भगवान सत्यभामा को अपने साथ में लिए। सत्यभामा युद्ध की कला को बड़ा सुंदर जानती है। लेकर गए, बड़ा विचित्र युद्ध हुआ और युद्ध में पराजित किया किसको? भौमासुर को। और मेरे गोविंद महाराज जैसे भौमासुर के कारागृह में जाकर के देखते हैं, कारागृह में जाकर के देखे तो 16,100 राजकुमारियां हो। भगवान बोले कि देवियां अब जाओ, आप लोग अपने अपने घर को जाइए, अब तो आप मुक्त हो गई ना। क्या कहा जानते हैं राजकुमारियां? सरकार, हम आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप ही विचार करिए ना, हमको हमारे पिताजी स्वीकार करेंगे? अच्छा, स्वीकार कर लेंगे तो कोई राजकुमार क्या हमसे विवाह करेगा? यही तो कहेंगे ना, भौमासुर की बंदी बन करके आई है। इसलिए तो सरकार, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा, हम जाएंगे और जा जाकर के कुआं में कूद कूद करके मर जाएंगे। क्योंकि यदि जिंदा रहना है व्यक्ति को तो मानवीय गुण से जीने का अधिकार प्राप्त नहीं है ना, तो उस व्यक्ति का जीवन महाराज निरर्थक है। वो भगवान ने सोचा बड़ा अनर्थ हो जाएगा ऐसे में, तो इसलिए क्या किया जाए? भगवान कृष्ण कहते हैं, आप लोग अपने जीवन को व्यर्थ ना करिएगा। यदि आपकी इच्छा हो ना, तो सुनो देवियां, अगर आप अन्यथा ना समझे तो आप मुझे पति के रूप में स्वीकार कर सकती हैं, यदि आपकी इच्छा हो। और बताओ, भगवान को भला कौन विवाह करना चाहे? बताओ, इनका तो भाग्योदय हो गया जी। भगवान ने इन सब के साथ एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया और इन समस्त राजकुमारियों को मानवीय गुण से जीने का अधिकार दे दिया हो। हम लोग अनायास में भगवान कृष्ण को कोसते हैं, उनके चरित्र को समझने का प्रयास नहीं किया। भगवान ने 16,108 विवाह किया तो हमको भी करना चाहिए। एक आध दो कर लें, हमारी एक दो गर्लफ्रेंड हो, ऐसी बोलते हैं ना। भगवान ने क्यों विवाह किया समझ लो पहले। द्वारिका पर आए, अब 16,000 हैं क्या? 100। तो उस दिन मैं कह रहा था भैया, वेद में 4 वेद हैं और 4 वेद के अंदर कितने कांड हैं? 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। कितना हुआ? 80 4 84। और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। 84 16 कितना हुआ? 1 लाख। कुल मिला करके वेद में 1 लाख मंत्र हैं। उपासना का अर्थ क्या होता है? उपसमीपे
असनम इति उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही क्या है? उपासना है। और यही उपासना कांड की एक एक मंत्र है। जब यहाँ पर भगवान राजकुमारी बन करके आई थी भगवान के लीला में, और यही क्या बन गई? भगवान की पत्नियां बन गई। प्रेम से कहो राधे राधे। अब 100 क्या है? 100 प्रकार के उपनिषद हैं जिसमें भगवान कृष्ण के भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। और यही उपनिषद क्या बनी? भगवान की पत्नियां बनी। अब आप लोग का शंका समाधान हुआ ना? क्या है टोटल? 16,108 प्रकार की प्रकृति, 16,000 उपासना कांड वेद के मंत्र और 100 प्रकार के उपनिषद भगवान कृष्ण की पत्नियां बनती हैं। महाराज भगवान ने ऐसी किसी भी प्रकार की किसी नारी को विवाह नहीं किया है। जो प्रकृति के वश में है उसका नाम जीव है, और जो प्रकृति को अपने वश में रखता है उसका नाम ईश्वर है। महाराज परमात्मा प्रकृति को अपने वश में रखते हैं और हम प्रकृति के वश में हैं, इसलिए हम जीव हैं। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपटरानियां हैं, 100 प्रकार के उपनिषद और वेद के जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं भगवान की पत्नियां बनी। प्रेम से कहो